हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि 100% 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसमें हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सेम उतार देना है, और इस नंबर को एक बार ऊपर लिख देना है और एक बार नीचे लिख देना है। तो जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से करोगे तो ये √7 आ जाएगा, और जब √7 को √7 से करते हैं तो ये आ जाता है 7, और यही इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो आगे के 2 क्वेश्चन हैं, ये वाले इसके लिए, ये दोनों को करने के लिए आपको 2 चीज़ सीखनी पड़ेगी। पहला, कुछ रूट के मल्टीप्लाई सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई नंबर है और एक दूसरा नंबर है, वो रूट में है। तो आपको क्या करना है, 2 और √3। तो आपको कुछ नहीं करना होता, 2 के साथ √3 लिख देते हैं। मतलब कि जिसके पास रूट नहीं है वो बाहर आ जाता है और रूट वाला अंदर। अब सपोज दैट इसी तरीके से ये रूट वाला नंबर आगे है और बिना रूट वाला पीछे है। तो आपको इसमें भी सेम करना है, बिना रूट वाला आगे लिख देते हैं और रूट वाला पीछे। अब मेन ये आता है, जब दोनों नंबर के ऊपर रूट लगाओ लेकिन दोनों नंबर सेम हो, तो इसका आंसर क्या होता है, 3 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों अंदर के सेम है। तो √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब क्यों, यही बता देता हूँ। √3 का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर। जैसे x और x करते हैं मल्टीप्लाई, तो x² होता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसीलिए इसका आंसर 3 आता है। तो इसी तरीके से मान लो, अब ये तो सेम नंबर थे, लेकिन अगर रूट दोनों पे हो लेकिन नंबर क्या हो, अलग अलग, तो आपको कुछ नहीं करना। 2 3 जा कितना होता है, 6, और रूट है तो रूट लगा देना है। तो ये 4 मेन चीज़ थी जो कि आपके अभी इसके अंदर, जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, वो यूज़ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सल्यूशन है। तो आपको सेम ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा था, इसको भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इस देखो यहाँ पे ये माइनस में है, तो जब ये नंबर लिखोगे ना, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे करके प्लस में लिख देना है, ऐड कर देना है इसको। माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस रहता तो माइनस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, आपने देखा, देखो a - b, और यहाँ पे बन रहा है a + b। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a - b, और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। तो उसी तरीके से आपको कुछ बस इतना याद रखना है कि इसका एक बार स्क्वायर करना और एक बार इसका। तो देखिए, एक बार इसका स्क्वायर किया और एक बार इसका स्क्वायर किया, तो अब ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या है, देखो अभी बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता, तो यहाँ 7 बचा, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस होता है यहाँ माइनस, और यहाँ भी 6 बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा √7 + 6, और 7 में से 6 गया तो 1। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, यहीं पे ये आंसर ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है, इसी तरीके से वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सेम होगा। पहले आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन दिया रहे, तो आपको पहले सेम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन लिख के उतार लेना है। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ माइनस है तो आपने ऊपर नीचे प्लस लिखा, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या लिखोगे, माइनस करोगे। तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। अब इसमें भी देखो a + b और a - b का, ये आपको पेपर में लिखना है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका। तो यहाँ पे लिख दोगे एक बार √5 का स्क्वायर और एक बार √2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या किया, सेम क्वेश्चन उतार के, ये प्लस में था तो ऊपर नीचे माइनस में करके लिख दिया। तो एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब ये √5 है तो एक बार √5 का स्क्वायर, और ये √2 है तो एक बार √2 का स्क्वायर। अब ये ऊपर का सेम लिख के, अच्छा √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाए, तो ये हो गया 5। अब इस यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। अब √2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कटा, जय हिंद जय भारत। अब यहाँ पे वापस लिख देंगे, तो ये हो गया √5 - √2, और 5 में से 2 गया तो 3। यहाँ पे इसका आंसर
ख़त्म। तो इस तरीके से अगर आप पेपर में करते हैं तो आपको इस तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे और ये कम से कम 3 नंबर का आते आता है।